असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज टेस्ट प्रिपरेशन, फिशरीज डिपार्टमेंट का कोई भी टेस्ट हो, कोई भी इंटरव्यू हो, तो आप लेक्चर तैयार कर सकते हैं। अब डिस्कस करने लगे हैं लेक्चर नंबर 12, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर। यानी पानी की जो केमिकल कंपोजिशन की बेस पे फिशेस को क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरीज के अंदर। एक हैं सलाइन वाटर फिशेस और एक हैं फ्रेश वाटर फिशेस। सलाइन वाटर फिशेस रिजाइड इन मेरीन वाटर, यानी सलाइन वाटर फिशेस ऐसी होती हैं जो कि समंदर के पानी के अंदर रहती हैं। फ्रेश वाटर फिशेस ऐसी फिशेस होती हैं जो कि फ्रेश वाटर रिवर्स, डैम्स और पॉन्ड्स के अंदर रहती हैं। अब जो सलाइन वाटर फिशेस हैं वो जिस पानी के अंदर रहती हैं उनकी जो साल्ट की क्वांटिटी होती है उस पानी की वो 30 पार्ट्स पर 1000 होती है। और जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो जिस पानी के अंदर रहती हैं उसकी सैलिनिटी 30 पार्ट्स पर 1000 से कम होती है हमेशा। सलाइन वाटर फिशेस की एग्जांपल याद रखिएगा, ईल है, म्यूलेट है, तिलापिया है। और फ्रेश वाटर फिशेस की एग्जांपल याद रखिएगा, रोहू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर एक टर्म आती है हमारे पास, बेंथोस क्या होते हैं। कोई भी फ्लोरा या फाना यानी पानी के अंदर रहने वाले प्लांट या कोई जानवर फाउंड ऑन द बॉटम और इन द बॉटम सेडिमेंट ऑफ द सी और लेक, समंदर या लेक्स की जो तह है, नीचे वाली तह बॉटम के अंदर किसी पथरीली जगह के साथ अटैच होंगे फ्लोरा और फाना, तो वो क्या कहलाएंगे, बेंथोस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लैम्स या स्नेल्स इनकी एग्जांपल होगी। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक टर्म आती है हमारे पास, लिम्नोलॉजी क्या होता है। याद रखिएगा, फ्रेश वाटर बॉडीज जितनी भी हों, लेक्स हों, वाटर हो, रिवर हो, ठीक है, उनकी बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल फीचर्स को स्टडी को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। यानी कोई भी दरिया है, कोई भी लेक है, कोई भी दूसरी फ्रेश वाटर बॉडी है, उसके बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल फीचर की स्टडी को लिम्नोलॉजी का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। फिर है इंड्यूस्ड स्पॉनिंग क्या होती है, कि ब्रीडिंग का ऐसा मेथड जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज करवा के आर्टिफिशियली ब्रीडिंग को इंड्यूस करवाना क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड स्पॉनिंग। मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन विच हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोफाइसिस आर यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ ब्रीडिंग इन फिश इज कॉल्ड इंड्यूस्ड स्पॉनिंग। याद रखिएगा, इंड्यूस्ड स्पॉनिंग को हाइपोफाइसेशन का नाम भी दिया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर एक हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ फिशिंग नेट। जो फिशिंग नेट होते हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, जिन नेट्स की मदद से मछलियां पकड़ते हैं, उनमें कास्ट नेट है, ड्रैग नेट है, गिल नेट है और हैंड नेट है। फिर एक टर्म आती है फ्रिंजियल टीथ क्या होते हैं। ये फ्रिंजियल टीथ एक्चुअली टीथ लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, बाहर निकले हुए हिस्से होते हैं, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द फ्रिंजियल रूफ, जो कि अमूमन बहुत सारी फिशेस की फ्रिंजियल रूफ से अराइज हो रही होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। फॉलो अस फॉर सर्च इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़।